हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की हिंदी का 3rd चैप्टर। पाठ का नाम है परिवर्तन। यह एक प्रेरक कथा है। वेद प्रकार मास्टर जी बड़े विनम्र, आदर्शवादी और उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे। वे 20 वर्षों से एक कस्बे में सरकारी अध्यापक थे। लोग उन्हें मास्टर जी कहते थे। वेद प्रकाश मास्टर जी की नियुक्ति एक गांव में हुई। जब उन्हें नियुक्ति का समाचार मिला तो उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और उन्हें अच्छा ही लगा। चलो, गांव की लोगों की सेवा करने का मौका तो मिलेगा। वे जानते थे कि भारतवर्ष में अधिकांश जनता गांवों में बसती है। वे उसे साक्षर, शिक्षित और संस्कारी बनाना देश की सबसे बड़ी सेवा करना है। इस तरह मास्टर जी गांव में बहुत कुछ करने की कामना लेकर आए थे, पर गांव वालों को अक्सर ये शिकायत रहती थी कि गांव में जो भी अध्यापक आते हैं वे बच्चों को ठीक से पढ़ाते नहीं हैं और वो ज़्यादातर छुट्टी पर रहते हैं। पर गांव की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ के जो अभिभावक थे वे बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। इसका मुख्य कारण था गरीबी। वे छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया करते थे और उनकी आय से परिवार का खर्चा चलता था। परंतु ये सिद्ध हो चुका था कि जब तक प्रणों के विचारों में परिवर्तन ना किया जाए और उन्हें शिक्षा के बारे में ना समझा जाए, तब तक वे अपने बच्चों को इस ओर प्रेरित नहीं करेंगे। तो मास्टर जी ने सरकारी आदेश पाकर अपने ही विद्यालय में शाम के समय प्रौढ़ पाठशाला खोल ली। यह वह समय था जब गांव के युवक, प्रौढ़ और बुजुर्ग लोग चौपाल में खाली समय बैठकर गपशप किया करते थे। तो मास्टर जी ने उन लोगों को अपनी पाठशाला में बुलाया और उन्हें समझाते हुए कहा कि अगर तुम पढ़ लिख गए तो तुम चिट्ठी लिख पढ़ सकोगे, अखबार पढ़ सकोगे, खेती के बारे में नई नई जानकारी हासिल कर सकोगे। तो यह बात एक दो की समझ में आ गई और उन्होंने अपने साथी से आग्रह किया कि समय नष्ट करने से तो अच्छा है हम 1 घंटा पाठशाला में आकर पढ़ लिया करें, इससे हमें थोड़ा बहुत कुछ लाभ ही होगा। इस तरह मास्टर जी की पाठशाला में 5-7 व्यक्ति पढ़ने के लिए आने लगे। मास्टर जी उन्हें अक्षर ज्ञान कराते और अक्षर ज्ञान कराने के साथ साथ उन्हें व्यवहारिक जानकारियाँ भी पुस्तक में से पढ़ कर सुनाते। जैसे गांव में अगर बीमारी फैलती है तो उससे कैसा बचा जा सके, किसान सरकार की कौन कौन सी सहायता करती है, स्वस्थ कैसे रहा जा सके आदि। यह जानकर उन्होंने सोचा कि किताबों में तो बहुत उपयोग की बातें लिखी रहती हैं, हम तो ज़्यादातर यही सोचते थे कि केवल नौकरी के लिए पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। परंतु उनका ये भ्रम दूर हो गया और वे एक दूसरे को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने लगे और अपने बच्चों की पढ़ाई के विरुद्ध ना रहे। मास्टर जी गांव की हालत जानते थे। वे बच्चों को पढ़ाने के बाद 1 घंटा वहीं पर रोक लिया करते थे और उस 1 घंटे में उनसे छोटे छोटे काम करवाते थे। जैसे अखबार की रद्दी के लिफाफे बनवाना, रस्सी की पट्टी बनवाना, मोज के आसन और डाक के पत्तों के दोना पत्तल आदि ऐसे छोटे छोटे काम करवाते थे। बच्चे भी वे काम बड़ी कुशलता से करते थे। इस काम करने से उन्हें हर महीने कुछ पैसे
मिल जाते थे। इतने में भी अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई रुकवाता तो मास्टर जी उनके घर पर जाते और उन्हें समझाते हुए कहते कि अभी तो तुम्हें ये कम पैसे लाकर दे रहा है, तब ये बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें खूब सुख देगा, तुम इसके भविष्य पर कुल्हाड़ी मत मारो, तुम इसे अपना जैसा मत बनाओ। मास्टर जी के कई प्रयासों के बाद अभिभावक के मन में पढ़ाई के प्रति भावना जाग उठी और वे कहने लगे, चाहे हम भूखे रह जाएं, पर हम हमारे बच्चों को शिक्षित अवश्य बनाएंगे। सच्ची लगन और निष्ठा से किए गए काम में कभी न कभी सफलता अवश्य मिलती है। जिस तरह मास्टर जी के प्रयासों में उन्हें सफलता मिली, न केवल बच्चों में अपितु बड़ों में भी पढ़ाई की लगन जग चुकी थी। मास्टर जी के संकल्प और अध्यवसाय ने गांव को एक प्रगति की दिशा दे दी। मास्टर जी को गांव वाले अपना हितैषी समझने लगे। मास्टर जी जो भी काम कहते वो बड़ी निष्ठा से उस काम को करते थे। इस तरह गांव की तरक्की होती चली गई और वहाँ पर सब सुख सुविधाएं उपलब्ध होने लगी। एक बार गांव स्कूल का निरीक्षण करने आए निरीक्षक विद्यालय के वातावरण से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मास्टर जी से वार्षिक उत्सव मनाने का आग्रह किया। इसमें अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने जिलाधीश को बुलाया। जिलाधीश ने गांव को देखते ही हर्ष विभोर हो उठे। उन्होंने स्वयं तो प्रशंसा की ही, साथ में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी ताकि यह गांव को आदर्श गांव योजना में सम्मिलित कर सकें और सरकार द्वारा विभिन्न उद्योगों जैसे व्यायामशाला, कुटीर उद्योग, प्रौढ़ पाठशाला आदि में सरकार द्वारा सहायता दी जाने लगी और मास्टर जी की भी पदोन्नति हो गई। उन्हें निरीक्षक पद पर नगर में आने का आदेश मिला। ये जानकर गाँव वालों की आंखों में आंसू आ गए। मास्टर जी भी उनसे घुल मिल चुके थे। मास्टर जी के न जाने का उन्होंने घोर आग्रह किया। मास्टर जी भी उनकी बात टाल न सके और स्थायी रूप से गांव में रहने का आदेश पाकर वहीं रह गए। इस तरह वह गांव दूसरों के लिए प्रेरक उदाहरण बना। मास्टर जी जैसी सूझबूझ और कार्य और लगनशील कर्मचारी अगर हर गांव में उपलब्ध हों तो देश की कायाकल्प होने में देर ना लगे। गांव की प्रगति ही देश की सच्ची प्रगति होती है। तो ये हमारे पाठ का सारांश हुआ। तो बच्चों बताओ इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी सच्ची लगन और निष्ठा से कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने समाज और गाँव में परिवर्तन लाना चाहिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और ये पाठ आपको शब्द का सही उच्चारण करके पूरा पाठ आपको पढ़ना है। आगे है शब्दबोध। साक्षर, पढ़ने लिखने की योग्यता रखने वाला। कामना अर्थात इच्छा। बाकी के शब्दार्थ आपको नोट कॉपी में करना है। आगे है सही उच्चारण करो। इनका सही उच्चारण करके आपको पढ़ना है। नंबर खा, सोचकर बताओ। गांव में नियुक्ति पाकर वेद प्रकाश मास्टर जी को कैसा लगा? तो गांव में नियुक्ति पाकर वेद प्रकाश मास्टर जी को अच्छा लगा। वे सोचने लगे चलो गांव के लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा।
नंबर 2, मास्टर जी किस काम को देश की बड़ी सेवा करना मानते थे? मास्टर जी गांव के लोगों को शिक्षित, साक्षर और संस्कारी बनाने में देश की बड़ी सेवा करना मानते थे। नंबर 3, गाँव वालों को प्रायः क्या शिकायत रहती थी? तो गाँव वालों को प्रायः ये शिकायत रहती थी कि यहाँ पर जो भी अध्यापक आते हैं वे उनके बच्चों को ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, वे अधिकतर छुट्टी पर रहते हैं। नंबर 4, मास्टर जी को गाँव वाले क्या मानने लगे थे? तो मास्टर जी को गाँव वाले अपना हितैषी मानने लगे थे। नंबर 5, मास्टर जी के गाँव से वापस जाने की बात पर गाँव वालों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मास्टर जी के गाँव से वापस जाने पर गाँव वालों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मास्टर जी से घनघोर आग्रह किया यहीं रुकने का। नंबर ख, आगे नंबर ख, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। ये शब्द दिए हैं, इनसे वाक्य बनाना है। संकल्प, मास्टर जी ने गांव वालों को पढ़ाने का संकल्प लिया। नंबर 2 है हितैषी, गाँव वाले मास्टर जी को अपना हितैषी मानने लगे। नंबर 3 है प्रेरित, मास्टर जी ने गाँव वालों को पढ़ाई व कामकाज के लिए प्रेरित किया। नंबर 4 है कामना, मास्टर जी गाँव में बहुत कुछ करने की कामना लेकर आए थे। आगे है चौपाल, गाँव में चौपाल होती है। आगे है नंबर डा, सही शब्द चुनकर खालिस्तान भरो। ये पाठ का सारांश पढ़ के आपको खालिस्तान करना है। नंबर 4 है सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। ये होमवर्क है, ये आपको करना है। आगे है व्याकरण बोध, निम्नलिखित वाक्यों में से निर्देशित कारक का चुनाव करो। नंबर 1 है वे चौपाल पर बैठकर गपशप करते। अधिकरण, इसमें आएगा बे, इसमें बे भरना है। नंबर 2, बच्चे मैदान में बैठ गए। अपादान, तो इसमें क्या आएगा? बच्चे। नंबर ख, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटो। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जैसे चमकीला। चमकीला में से अपन को प्रत्यय अगल करना है, तो चमकीला में क्या हो जाएगा? इसमें इला, प्रत्यय क्या है इसका? इला। निकल कर, इसका प्रत्यय है कर। प्रोत्साहित, तो इसका प्रत्यय है इत। कुशलता, इसका प्रत्यय है ता। अधिकतर, इसका प्रत्यय है तर। संस्कारी, इसका प्रत्यय है आरी। नंबर ग, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाओ। इन शब्दों के बहुवचन बनाना है। चुनौती, चुनौती का हो जाएगा चुनौतियाँ। गली, गली का हो जाएगा गलियाँ। और बाकी के ये जो आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए अब आज का हमारा जीके का क्वेश्चन है कि हमारे ज़िले के जिलाधीश कौन है। इसका आंसर आपको अपनी जीके की होमवर्क कॉपी में लिखना है और चेक करवाना है। धन्यवाद।